गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर्स के एक्सरसाइज 1B को कंप्लीट कर लिए थे और आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C को स्टार्ट करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू विद फोल्डेड हैंड, प्लीज डोंट टॉक टू ईच अदर एंड डोंट टॉक टू अनदर। प्लीज डोंट लुक हियर एंड देयर। सो let's do question number 1 of exercise 1C, that is rational number. Question number first is add the following rational numbers. यहाँ पे rational number को add करना है। First question is -2/5 plus 4/5। मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 और 5 का एलसीएम 5 होता है। 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिडक्ट होगा। 1 में उसकी नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 में 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां -2 ही आएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 5 में 5 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा। अब उसके नोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 4। इज दैट क्लियर? 4 - 2 बचा अपॉन 5 आंसर। सेकेंड में आपका है -6/11 प्लस -4/11। 11 और 11 का जो एलसीएम होता है वो 11 होता है। वही काम हम लोग यहां भी करने वाले हैं। 11 में 11 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा और 1 से -6 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां -6 होगा। इज दैट क्लियर? प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। वही काम हम लोग यहां भी करेंगे। 11 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिडक्ट होगा और -4 में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां -4 ही होगा। इज दैट क्लियर? यहां हम लोग ऐड करने वाले हैं -6 और साइन आप लोग को पता होगा। माइनस में जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन होता है माइनस का। -4/11। जब इसे ऐड कीजिएगा तो -10/11। -10/11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1C, दैट इज रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज -11/8 प्लस 5/8। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम यहां भी वही काम करने वाले हैं। 8 और 8 यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 8 और 8 का एलसीएम 8 ही होता है। वही काम हम लोग 8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो देख रहे हैं कि 1 टाइम डिडक्ट हो रहा है। अब 1 से उसके नोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां -11 ही रहेगा। प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। वही काम हम लोग 8 में 8 से डिवाइड करेंगे। 8 में 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिडक्ट होगा। अब उसके नोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 5 ही होगा। इज दैट क्लियर? अब -11 और +5 है तो यहां क्या होगा ये आप लोगों को पता होगा, -6/8। अब जो डिडक्ट होने वाले होते हैं उसे हम डिडक्ट कर ही देते हैं यानी काट ही देते हैं। तो माइनस यहां 3 यानी 3 टाइम डिडक्ट हो रहा है और a 4 2 यानी 4 टाइम। -3/4 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1C, दैट इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 इज -7/3 प्लस 1/3। 3 और 3 का एलसीएम 3 में 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिडक्ट होगा और -7 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां होगा -7। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिडक्ट होगा और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। -7 और +1 यहां -6 और बाई 3 जब 2 टाइम डिडक्ट होगा -2 is the right answer. Let's do question number 5 of exercise 1C. Question number 5 is 5/6 plus -1/6। यहां भी वही काम हम लोग करने वाले हैं।
6 और 6 यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा 6। 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिडक्ट होगा, और 1 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां होगा 5। प्लस का साइन है तो यहां भी प्लस का साइन देंगे। अब देखिए 6 में 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम डिडक्ट हो रहा है, और 1 से जब उसकी नोमिनेटर -1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 ही होगा, यहां -1। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यहां आपका साइन होने वाला है 5 - 1/6। 5 - 1 इज इक्वल टू 4/6। 2/3 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ये सिंपल सा ऐड है फ्रैक्शन का, ज्यादा इसमें कुछ करना है नहीं, तो आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी, लेकिन हमें टोटल क्वेश्चंस को बनाने हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1C, दैट इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 इज -17/15 प्लस -1/15। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 15 और 15 का एलसीएम होगा 15। 15 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिडक्ट होगा, और -17 में 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां होगा -17। यहां प्लस का साइन है तो यहां भी हम लोग प्लस का ही साइन देने वाले हैं। वही काम यहां भी करने वाले हैं। 15 में 15 से डिवाइड करेंगे तो देख रहे हैं कि 1 टाइम डिडक्ट हो रहा है, उसके नोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां -1 है नोमिनेटर, और डिवाइड होने के बाद भी डिडक्ट हुआ था 1 टाइम, तो -1 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -1। इज दैट क्लियर? और हम लोगों को पता है कि साइन प्लस में जब मल्टीप्लाई होता है प्लस से तो साइन होता है प्लस, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो साइन होता है माइनस का, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू साइन होता है माइनस, माइनस में मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो साइन होता है प्लस का। इस साइन को हम लोगों को यूज करना है। यहाँ पे देखिए -17 है तो यहाँ -17 होगा। यहाँ ब्रैकेट यानी ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस में जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन होगा माइनस का, तो यहाँ साइन माइनस का, और -1 तो -1। इज दैट क्लियर? बाई 15 अब दोनों को ऐड करेंगे तो -17 और -1 को ऐड करेंगे तो यहां होगा -18/15। इसे हम कंप्लीट करने वाले हैं 6 3 और 5 3 6 3 18 और 5 3 15, यानी 6/5। इज दैट क्लियर? माइनस यहां रहेगा, -6/5 इज द राइट आंसर। Let's do question number 2 of exercise 1C, that is rational number. Question number 2 is add the following rational number. प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों को ऐड ही करना था, लेकिन वहां पे हम लोगों का जो डिनोमिनेटर था वो इक्वल था, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है 3/4, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे क्योंकि एंड बोला है और क्वेश्चन में ऐड है, इसीलिए -3/5। इज दैट क्लियर? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम होगा 20। देन 20 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिडक्ट होगा, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 15। यहां प्लस का साइन है तो यहां प्लस का ही साइन देंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन यहां पे ब्रैकेट के अंदर हम कुछ करने वाले हैं। 20 में डिवाइड करेंगे हम 5 से तो 4 टाइम डिडक्ट होगा, और 4 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इज इक्वल टू 15 प्लस और माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो होगा माइनस का साइन, 12/20। इज दैट क्लियर? 15 - 12 is equal to 3/20 is the right answer. Is that clear my dear students? Question number 2, 5/8 plus -7/12। यहां भी हम लोग वैसे ही करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 8 और 12 का एलसीएम होगा 24। 24 में 8 से डिवाइड करेंगे
तो 3 टाइम डिडक्ट होगा। अब 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां होगा 15। प्लस का साइन है तो यहां भी प्लस ही देंगे, लेकिन यहां माइनस है इसलिए यहां ब्रैकेट दे रहे हैं। 24 में 12 से डिवाइड करेंगे तो डिडक्ट होगा 2 टाइम। -7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 14। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यहां पे हम 15 प्लस में माइनस, ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, साइन होगा माइनस का, -14 बाई 24। 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 होता है, बाई 24 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? मैं इसे इरेज करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज -8 बाई 9 प्लस 11 बाई 6। 9 और 6 का एलसीएम 36। 36 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिडक्ट होगा। 4 में -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 होगा। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। 36 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम डिडक्ट होगा, और 6 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 होगा। यहां पे हम लोग माइनस करेंगे, 66 माइनस 32 4 3 34 बाई 36। जो डिडक्ट हो रहे हैं उसे हम लोग डिडक्ट करेंगे, जो डिडक्ट हो रहे हैं उसे हम लोग डिडक्ट करेंगे। 17 टू जा 34, 18 टू जा 36 इज इक्वल टू 17 बाई 18। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स? अब मैं इसे इरेज करना चाहूंगा। लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1C, दैट इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 इज -5 बाई 16 प्लस 7 बाई 24। 16 और 24 का एलसीएम होगा 48। 48 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिडक्ट होगा, और 3 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। इज दैट क्लियर? प्लस का साइन है, यहां प्लस देंगे। 42 में 24 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिडक्ट होगा, और 2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 14। -15 प्लस 14 इज इक्वल टू -1। -1 बाई 48 इज द राइट आंसर। अब मैं इसे इरेज करूंगा। लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 1C, दैट इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5th इज 7 बाई -18 प्लस 8 बाई 27। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर माइनस में है, इसीलिए हम लोग एक स्टेप और बढ़ेंगे। हम इस माइनस को नोमिनेटर में ले जाएंगे, तो हमें इसको ऊपर ले जाने के लिए, माइनस को ऊपर ले जाने के लिए एक रूल नियम होता है। ऐसे ही ऊपर नहीं ले जाएंगे। देखिए कैसे जाता है। हम एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी माइनस से, ठीक है? तो 7 मल्टीप्लाई -1, इज दैट क्लियर? y यहां -18 है, तो यहां भी हम लोग -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होता है, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन होता है प्लस का, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन होता है माइनस का, माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन होता है माइनस का, प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन होता है प्लस का। इसको ध्यान में रखना है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि माइनस में माइनस से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन होगा प्लस का, यानी +18 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब माइनस से 1 है और 7 है, दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा 7। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमको चेंज करना है। आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से चेंज करना है।
डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जानकारियां चाहिए विशेष, अभी पूरी अच्छी तरीके से जानकारियां चाहिए कि कैसे कैसे चला जाता है ऊपर आके। ठीक है, तो कॉमन नंबर से हम -1 कॉमन नंबर था, इसके वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन साइन चेंज हो गया है, लेकिन इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जितना में हम नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किए थे उतना ही से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमको काटना होता तो यहां कट जाता, बाकी यही बच जाएगा। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब मैं इसे इरेज करके इसे डायरेक्ट लिखकर बनाते हैं। इन सब छोटी छोटी चीजों को भी आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि एक क्लास में आप दाखिला फिर से नहीं ले सकते हैं। तो यहां हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे -7/8। क्यों हुआ उसको हम बदलाएं पिछले, +8/27। 18 और 27 का जो एलसीएम होता है 54 होता है। 54 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिडक्ट होगा, और 3 में -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 होगा। प्लस का साइन है, प्लस देंगे। 54 में 27 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिडक्ट होगा, और 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां होगा 16। इज दैट क्लियर? -20 + 16, यहां -5, -5/54 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1C, दैट इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 इज 1/-12 + 2y-15। यहां पे हम डायरेक्ट अब ऊपर करने वाले हैं, जो डायरेक्ट हो रहे हैं उसको हम डायरेक्ट ही कर देंगे, यहां माइनस में नहीं है। इज दैट क्लियर? अब इसे हम डायरेक्ट इस माइनस वाले को, डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको हम नोमिनेटर में माइनस को कर देते हैं डायरेक्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझा चुके हैं कि क्यों उसका रूल नियम कैसे होता है, कैसे फ्लो करता है, उस रूल नियम को हम बतला दिए। अब हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं -1/12 + -2y-15। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यहां पे 12 और 15 का जो एलसीएम होगा 60। इज दैट क्लियर? 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिडक्ट होगा, और 5 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होगा। यहां प्लस का साइन है तो यहां भी प्लस का साइन ही देंगे। 60 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिडक्ट होगा, 4 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड? -5 माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन होगा माइनस का। इज दैट क्लियर? /60। यहां पे -8 और -5, -30/60 इज द राइट आंसर। अब मैं इसे इरेज करना चाहूंगा। आई होप आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1C, दैट इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 इज -1 + 3/4। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ है। 4 और 1 का एलसीएम 4 ही होता है। 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम ही डिडक्ट होगा, और 4 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -4, प्लस 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिडक्ट हो जाएगा, और 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां होगा 3, -4 + 3, -1/4 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1C, दैट इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 इज 2 + -5/4। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 छिपा हुआ है। 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है। 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिडक्ट हो जाएगा। -5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां होगा -5। इज दैट क्लियर? 8 ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस में माइनस से जब मल्टीप्लाई तो साइन होता है माइनस का, -5/4।
8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 होता है, 3/4। ये आपका राइट आंसर। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब मैं इसे यूज करना चाहूंगा। लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1C, दैट इज रेशनल नंबर 0 प्लस माइनस 2/5। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो साइन होगा 1 का, सॉरी इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। 5 और 1 का जो एलसीएम होता है वो होता है 5। 5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम ही डिडक्ट होगा, और 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। हम लोग जानते हैं इट इज नॉन टू ऑल, एवरी पर्सन नॉन टू ऑल, कि अगर हम लोग 0 से किसी भी डिजिट से जीरो में अगर किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ऑल टर्म आर 0, यानी पूरा का पूरा टर्म जो होता है वो 0 हो जाता है। तो यह 0 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस लेंगे। 5 में 5 से डिवाइड हुआ तो 1 टाइम डिडक्ट हुआ, यहां माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा। 5 में 5 से डिवाइड किए तो 1 टाइम डिडक्ट हुआ, 1 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा। इज दैट क्लियर? यहां 0 है, माइनस प्लस साइन होगा माइनस का, -2/5। इसमें 0 को ऐड कीजिएगा तो इस पे कोई भारी परिवर्तन होगा नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो आपका -2/5 इज द राइट आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।